क्या लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो। तो जैसे किसी का भाग देते हैं तो दशमलव में लिखा जाता है, तो उस प्रकार से। और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा, मतलब इसका दशमलव कितनी बार जाएगा। ठीक है, निकालो बुक। पहला नंबर क्या लिखा है 36/100। ठीक, 36/100 है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, देखो भाग देना है। तो 36 का भाग 100 का भाग देंगे 36 में, तो भाग तो जान ही रहा है, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 100 300। इसके बाद 0 6 और 0, फिर से जी दशमलव 0 का कार्य कर देगा। तो 100 600 0 0 0। ओके, तो तुम्हारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.36। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक लिखा है दूसरा नंबर 1/11। 11 का भाग देना है किसमें, 1 में। भाग नहीं जा रहा है, तो 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 हो जाएगा। एक और 0 बढ़ाएंगे तो एक और 0 हो जाएगा। 11 ना 99। कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। फिर से जी दशमलव 0 का कार्य कर देगा, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, तो फिर यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो 11 ना 99। फिर से 1 बचेगा, तो फिर से इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो अपन क्या करेंगे कि दशमलव प्रसार हो जाएगा दशमलव प्रसार है 0.09 और 0.9, इस पर लगा देंगे बार, मतलब अनेक बार जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भिन्न के रूप में दिया है। कौन सा नंबर है, थर्ड, जिसमें लिखा हुआ है कि 4 सही 1/8। तो इसमें से भिन्न को सॉल्व करेंगे कि 4 थे 32 और 32 एक 33, 33/8। अब भाग दे देंगे, तो 8 33। ओके, 8 चौकी 32। इसके बाद कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। दशमलव बढ़ाएंगे तो 8 0 आ जाएगा, 8 एकम 8। इसके बाद कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। इसके बाद फिर से यही दशमलव 0 का कार्य कर देगा, तो 8 दूना 16, 4 बचे। और फिर से यही दशमलव 0 का कार्य कर देगा। ठीक, तो 8 पंचे 40। ठीक, 0 0। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा अपना 4.25। अगला चौथा नंबर टॉपिक है, ठीक है 3/13। तो 13 यहाँ है 3, 13 का भाग 3 में देंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 13 दूनी 26। कितने बचे, 4 बचे। इसके बाद पुनः एक बार दशमलव लगाएंगे, तो यही दशमलव फिर से 0 का करेगा। 33 39। कितना बचा, 1 बचा। फिर से यही दशमलव 0 का कार्य करेगा, तो भाग नहीं जा रहा है। फिर यहाँ 0 बढ़ाओ, तो यहाँ भी 0। 13 13 65 23 78 13 7 91 13 7 91 91। इसके बाद फिर से 9 बचे 0। ठीक, 9 बचे और 0, तो 13 65 23 78, तो 23 78, जो कि घटाने पर कितने बचेंगे 12। इसके बाद फिर से यही दशमलव 0 का कार्य कर देगा। ठीक, तो 13 नंबर 117। इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, बचे कितने 3। अब इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, तो अपन इस पर बार लगा देंगे। ठीक, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार 0.230769, इस पर बार लगा देंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक दिया हुआ है 5वां नंबर। इसमें क्या लिखना है, 2/11। इसमें भाग देंगे, 11 से भाग देंगे 2 में, तो 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ जाएगा। 11 एकम 11।
कितने बच्चे 9 बच्चे। फिर से यही 0.0 का कार्य कर देगा तो 11 8 88। इसके बाद पुनः कितने बच्चे 2 बच्चे। फिर से यही 0 का कार्य कर देगा। ठीक, तो 11 एकम 11 सॉरी 11 एकम 11। फिर से कितने बच्चे 9 बच्चे। फिर से 0 बढ़ जाएगा तो 11 8 88। ठीक, इसी प्रकार से देखो बार बार आता जाएगा। ठीक, कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो देखो इसी प्रकार से मतलब कि 18 18 आ रहा है तो अपन दशमलव प्रसार लिखेंगे। दशमलव प्रसार तो 0.18 फिर से 18। ओके, इस पर 18 पे बार लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने पहली बार में किया यहाँ से लेके यहाँ तक किया तो कितने आ रहा है 18 आ रहा है। फिर से 2 आ गया तो फिर से 18 आ रहा है। देखो यहाँ तक भाग पड़ा। ठीक, तो फिर से 18 आया। फिर से भाग पड़ेंगे तो फिर से यहाँ 18 लग जाएंगे, इसलिए 18 पे बार लगा दिया। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है 6वां नंबर 7 में रह गया 32 329 बटे में 400। ठीक, तो इसका 400 को भाग देने इसमें। ठीक, तो 32 9 0 पॉइंट इधर 0 आ जाएगा तो 400 अट्ठे 3200 तो 0 9। इसके बाद ये सब 0 हो जाएंगे और इसी दशमलव का एक बार और 0 आ जाएगा तो 400 दूनी 800। कितना आया 100 बचा। ठीक, यही दशमलव फिर से 0 का कार्य कर देगा तो 400 दूनी 800। ठीक, कितने बच रहे हैं 200 बच रहे हैं। फिर से यही दशमलव 0 का कार्य कर देगा तो 400 पंचे 2000 0 0 0 0। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार आ जाएगा तुम्हारा 0.8225। ये तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। दूसरे का पहला लिखा है कि दूसरे का पहला इसमें लिखा है क्या आप कह सकते हो कि 1/7 बराबर कितना दिया गया है 0.142857। ठीक, इस पर बार लगाओ तो इस पर कोई मतलब नहीं है बार का। ठीक है, मतलब कि इसको फिर से एक बार और करेंगे तो इतना ही फिर से लिखना है, फिर इतना ही लिखना है। मतलब कि इसके बराबर इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन को मान कौन कौन से के ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है 2/7 की। ठीक, 2/7 का मान ज्ञात करना है। बगल में लिखे हुए हैं बगल में। ठीक, कहाँ देखो ये लिखे हुए हैं तो इनके मान ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे हम 1/7 लिख सकते हैं क्योंकि 2 एकम 2 बराबर में क्या हो जाना है 2/7 ही आ जाना है। तो 1/7 की जगह पे हम ये मान रख देते हैं। 1/7 का मान क्या है ये है तो यहाँ रख देते हैं तो क्या आ जाएगा 2/7 बराबर 2 गुणा में 0.142857। ठीक, अब गुणा और कर देते हैं तो 2/7 बराबर 2 सत्ते 14 की 4 हंसा लगे 1 2 पंचे 10 11 2 अट्ठे 16 1 17। इसके बाद 2 दूनी 4 1 5 2 चौके 8 2 एकम 2 और 0.0। ओके, यही तुम्हारा पहला आंसर हो गया। इसके बाद 3/7 करेंगे ज्ञात तो 3/7 मतलब 3 गुणे 1/7। ओके, तो क्या आ जाएगा 3/7 बराबर 3 जो करता और 1/7 का मान कितना दिया है ये दिया है तो 0.142857। ठीक है, तो देखो 3 का गुणा कर देंगे इसमें 3/7 बराबर क्या रह जाएगा देखो 30 7 21 की 1 हंस जाएंगे 2 3 5 15 और 2 17 की 7 हंस लगी 1 3 8 24 1 25 की 5 2 3 दूनी 6 और 2 8। इसका तीचों के बाहर की 2 हंस लगी 1 3 एकम 3 और 4। इसके बाद कहते हैं दशमलव और 0। ठीक, आंसर कौन सा है 4/7 4/7। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणा में 1/7 लिख सकते हैं तो 4 एकम 4 क्योंकि वापस में यही आ जाना है। तो 1/7 का मान क्या होता है 4/7 बराबर 1/7 का मान होता है कि 0.142857। ओके, अब
4 का गुणा कर देंगे दाईं ओर से, ठीक है। तो 4/7 बराबर, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0.142857 गुणा में 4, तो 4/7 बराबर 4 का गुणा करो, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 22, 4 अट्ठे 32, 34 की 4, 3 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 चौके 16, 1 17, 1 4 एकम 4 1 5, कहता है 0.0, ठीक। यही तुम्हारा आंसर। अब अगला टॉपिक क्या दिया है, 5/7 दिया है, तो 5/7 क्या हो जाएगा, अपन इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1/7, और 1/7 का मान ये लिखा है, ठीक, यही रख देते हैं। तो 5/7 क्यों कितना, इसके बाद 5 गुणा में 1/7, 1/7 का मान है 0.142857, इसको उल्टा लिख लेते हैं, ठीक। कैसा कि 5/7 बराबर 0.142857 गुणा करेंगे 5 का, इसको गुणा कर दो, तो 5/7 बराबर 5 सत्ते 35 की 5 हाथ लेंगे 3, 5 पचम 25 और 3 28, 3 5 अट्ठे 40, 3 43, 5 दूनी 10, 4 14, 5 चौके 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7.0, यही तुम्हारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, अगला है 6/7। 6/7 का क्या करना है, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7, 1/7 का मान रख देंगे, तो 6/7 बराबर 6 गुणे 1/7, 1/7 का मान क्या है 0.142857, ठीक। तो इसको 6 को इस साइड लिख लेते हैं गुणा में, 6/7 बराबर 0.142857 गुणा में 6, तो 6/7 बराबर 6 7 42 की 2 4 6 पंचे 30 34, 6 8 48, 51, 6 दूनी 12 और 5 17, 6 चौके 24 25, 6 एकम 6 और 2 8.0, यही आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक, थर्ड नंबर क्या लिखा है, निम्नलिखित को P/Q में व्यक्त कीजिए, मतलब थर्ड नंबर में क्या करना है, P/Q के रूप में तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद वो क्या कह रहा है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, ठीक, जहाँ P और Q बिलोंग करते हैं किसे, Z से, ठीक, इंटीजर से, जो कि जहाँ लेकिन Q का मान क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं रह सकता, ठीक। Z4 क्या होता है, पूर्णांक होता है, ओके, तो पूर्णांक होता है। इसके बाद पहला सवाल क्या लिखा है, पहला सवाल लिखा है 0.6, तो इसको बराबर मान लेंगे x के बराबर माना है, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेंगे अब कि 10 से गुणा करने पर, देखो एक अंक बाद दशमलव लगा है तो अपन को बटे में 10 ही आना है, तो अपन करेंगे 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 0.6 गुणे 10 बराबर इतने भी कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। इसके बाद यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10×7, देखो यहाँ एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ एक अंक बाद दशमलव बराबर में 10x। इसके बाद यहाँ क्या बच रहा है, ओनली 6 बच रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है, ये 10 गुणा में इस साइड जाके भाग में आ जाएंगे, ठीक, बराबर x, ये तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्या है दूसरा नंबर 0.47, इस पर बार लगा है तो इसको मानेंगे, माना x बराबर क्या 0.47, ओके। इसके बाद इस 47 में देखो 2 अंक बाद दशमलव, मतलब कि 100 का गुणा करना पड़ेगा, लिखेंगे 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 100x बराबर, यहाँ भी गुणा करो तो 0.47 गुणा में 100, तो इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100x बराबर इसका 0 कितने आ जाएगा, 4 7
और 100 का गुणा करेंगे तो 4700 हो रहे, जिसमें 2 अंक बाद दशमलव, तो मतलब कि यहाँ आ जाना है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसके बाद यहाँ क्या बच रहा है 47, इन दो जीरो को भी कोई मतलब नहीं है, तो क्या लिखेंगे 100x बराबर 47। और ये 100 क्या है गुणा में, इस साइड जाएंगे बटे में आ जाएंगे, मतलब कि पक्षांतर कर रहे हैं। ठीक, पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो x बड़ा क्या आ जाएगा 47 बटे 100, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर, थर्ड नंबर टॉपिक क्या है 0.001, एक पर बार लगा हुआ है, तो इसमें देखो 3 अंक बाद दशमलव है, तो मान लेंगे माना x बराबर 0.001। ठीक, तो 3 अंक बाद है, तो मतलब 1000 से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करने पर, इसके बाद 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 x बराबर 0.001 गुणे 1000। ठीक, इसके बाद x बराबर यहाँ 1000 भी रहेंगे। ठीक, इसका गुणा करेंगे 1 में, ये दशमलव भूल जाएंगे, तो 1000 एकम 1000। ठीक, और देखो 3 अंक बाद दशमलव, मतलब 1 2 3, यहाँ दशमलव आ जाएगा। ओके, क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो क्या लिख सकते हैं कि 1000 क्या 1, अब यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 1 बटे 1000 गुणा में, इस साइड जाके भाग में आ जाएंगे, यही तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक चौथा नंबर लिखा है कि इसे p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। कौन सा सवाल है 0.99999, मतलब जो डॉट डॉट और बार किए गए हैं, और इसमें तुम्हें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, याद करो क्या p बटे q। ओके, p बटे q में रूप में ज्ञात करना है। तो देखो जी अनंत बार गए हैं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, सवाल नंबर 1 डाल लेते हैं इसको और लिखेंगे 0.9 पे बार। ठीक, ऐसा लगा के लिख सकते हैं, और 9 पे बार लगा लिया तो अपन क्या लिखेंगे माना x बराबर 0.9 पे बार। ठीक, फिर क्या लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं कि यदि एक अंक बाद दशमलव है, तो अपन लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो 10x बराबर 0.9 गुणा में 10, 9 10x जो कि, तो और 10 नारे 90, एक अंक बाद दशमलव, मतलब कि यहाँ दशमलव आ जाएगा। इसके बाद 10 क्या है गुणा में, इस साइड जाएंगे बटे में आ जाएंगे, तो x बड़ा क्या हो जाएगा, ये 0 छूट जाएगा, 9 बटे 10, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगला टॉपिक क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/17, 5वां नंबर लिखा है 1/17 की दशमलव प्रसार को अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब कि इसमें ऐसा भाग दीजिए कि जब तक कि तुम्हें एक फिर से प्राप्त ना हो जाए, तो अपन इसमें भाग देंगे 1 का 17 का देना है तुम्हें 1 में। ठीक, और जब तक देना है जब तक कि भाग पुनः तुम्हारा 1 ना हो जाए प्राप्त शेषफल। ठीक, चलते हैं टॉपिक क्या लिखा है देखो, तो इसमें 17 से भाग देंगे, तो इतने देखो भाग नहीं जा रहा है, तो 0 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 आया, फिर से एक बार और भाग नहीं जा रहा है, तो फिर से यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 70/85 घटा दो, कितने बचना है 15 बचना है, यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा, फिर से जी 0.0 का कार्य कर देगा। ठीक, तो 17×8 = 136। ठीक, घटा दो तो कितने बचना है, यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा। ठीक, और ये 0, फिर से जी 0.0 का कार्य कर देगा। ठीक, तो 17×8 = 136, फिर से 4 बचे और यहाँ से 0, यहाँ 0। ठीक, फिर से जी 0.0 का कार्य कर देगा, तो 17×2 = 34, तो 6 बच्चे और यहाँ 0। इसके बाद पुनः जी दशमलव फिर से 0 का कार्य करेगा, तो 17×4 = 51। ठीक, कहते 51, कितने बचेंगे 9, फिर से जी 0.0 का कार्य कर देगा। ठीक, तो 17×5 = 85। ठीक, 5 बचे, फिर से जी यहाँ 0, फिर से जी 0, मतलब जी 0.0 का कार्य करेगा, तो 17×3
सॉरी 7 दूनी 34, कितने बचेंगे 34, यहाँ बचेंगे 16, 6 और 1। ठीक, इसके बाद फिर से यही दशमलव जीरो का कार कर दे तो 17 नम्मा 153, 153, कितने बचेंगे 7 बचेंगे, यहाँ जीरो यहाँ जीरो। ठीक, फिर से यही दशमलव जीरो का कार कर देगा। ठीक, तो 7 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68 बटे कितने 2 बच्चे, यहाँ जीरो। ठीक, इसके बाद फिर से यही दशमलव ऊपर वाला जीरो का कार करेगा तो 17 एकम 17, कितने बच्चे 3 बच्चे। इसके बाद यहाँ जीरो, फिर से यही दशमलव जीरो का कार करेगा तो 17 एकम 17, कितने बच्चे 13 बच्चे, फिर से यही दशमलव जीरो को कार कर देगा। ठीक, तो 17 सत्ते 119, तो यहाँ 119, कितने बच्चे 11 बच्चे, यहाँ जीरो। ठीक, फिर से दशमलव जीरो का कार करेगा तो 17 छक्के 17 सत्ते सॉरी 17 छक्के 102। ठीक, तो 102, जिसमें क्या बचेंगे 8 बचेंगे, यहाँ जीरो। फिर 17 17 चौकी 61, तो 68 बच्चे कितने 2 बच्चे और 1 बच्चों। ठीक, इसके बाद फिर से जीरो, इसके बाद 17 सत्ते 119, फिर से आ गया 1 घटाने पर। ठीक, तो ये 1 आ गया। अब ये तुम्हारा यही आंसर, तो आंसर कौन कहलाएगा ये वाला। पुनरावृत्ति करनी थी 1 की, तो 1 अपना पुनः इतर प्राप्त होगा। ठीक, तो अपन क्या 1 की पुनरावृत्ति कर चुके हैं, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.058823529 411747। ठीक, यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या लिखा है 9वां नंबर। बाकी ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे 6वां हुआ 7वां हुआ तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में आते नहीं है, 8वां भी नहीं आता है, तो 9वां करा रहे हैं। तो 9वां क्या कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हो, कौन सी अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय की जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं कि जो अंडरवुड में रहेगा वो अपरिमेय कहलाएगा, और जो अंडरवुड के अंदर ना रहे वो परिमेय कहलाएगा। जैसे 5 क्या है परिमेय है, और अंडरवुड 5 क्या है अपरिमेय है। ठीक, इस प्रकार से हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल पर। तो पहला सवाल क्या लिखा है अंडरवुड में 23, तो ये क्या अंडरवुड से बाहर आ सकता है, किसी भी वर्ग विधि से नहीं आ सकता है बाहर, तो अपन क्या लिखेंगे कि ये अपरिमेय है। ठीक, इसके बाद दूसरा नंबर क्या है अंडरवुड में 225 है, 225 के अपन गुणनखंड कर सकते हैं, हो सकता है किसी का वर्ग बन जाए। तो 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 5 15, फिर से 3 से काटेंगे तो 25, इसके बाद पुनः 5 से काटो तो 5, 5 से 1। देखो जी जोड़ा से बाहर निकला तो अपन किसका वर्ग होता है, अपन इसके लिए 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ा से बाहर निकलता है। ठीक, कैसे देखो हम यहाँ समझा रहे हैं, अंडरवुड में लिख सकते हैं क्या कि 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो जोड़ा से बाहर निकलेंगे तभी तो वर्ग होगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 5 या 15, मतलब कि देखो 15 क्या है अंडरवुड के बाहर है ना, ये है अंडरवुड के अंदर, लेकिन इसका वर्ग होता है 15, तो ये अंडरवुड से बाहर आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अगला थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि 0.3796, तो इस पर तो अंडरवुड है नहीं है, तो ये परिमेय है। इसके बाद अगला नंबर चौथा नंबर, जो अनंत तक जा रहा हो तो वो भी अपरिमेय होता है। ठीक, जैसे तो जो तुम्हें पता ना हो कहाँ तक जा रहा है। ठीक, तो ये देखो अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है तो क्या कहलाएगा अपरिमेय। ठीक, जहाँ तुम्हें एक्स डैश दिखावे, यहाँ देखो दिख रहा है कि यहीं तक गया, डॉट डॉट तो लगा नहीं है तो ये परिमेय है, और देखो जी अनंत तक जा रहा है डॉट डॉट लगा हुआ तो ये अपरिमेय कहलाएगा। इसके बाद अगला 5वां नंबर
अगला भी तुम मान सकते हो कि 0 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000, ठीक, और फिर डॉट डॉट लगा दिया गया है। तो ये अनंत तक जा रहे हैं और साथ में देखो पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0, तो क्या है अपरिमेय है, ठीक है, यही आंसर।